गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अयोध्या अवसाद मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय संतोषी दास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस यूट्यूब वीडियो की कड़ी में गोखले विधेयक 1911 अथवा गोखले बिल 1911 के विषय में अध्ययन अध्यापन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, गोखले कौन थे, इस विधेयक की क्या आवश्यकता पड़ी, इस पर थोड़ा सा हम जान लेते हैं। डियर स्टूडेंट, गोखले एक प्रखर वक्ता, शिक्षाविद और कुशल राजनीतिज्ञ थे और भारतीय शिक्षा पर 1910 ईस्वी में केंद्रीय धारा सभा में गोखले केंद्रीय धारा सभा के सदस्य भी थे। केंद्रीय धारा सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाने के पश्चात इन्होंने अपना प्रस्ताव वापस ले लेते हैं। प्रस्ताव वापस ले लेने के बाद सरकार ने इनके विधेयक पर अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने 16 मार्च 1911 ईस्वी में 16 मार्च 1911 ईस्वी में पुनः एक बिल प्रस्तुत करते हैं। तो अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से गोखले विधेयक को हम सरलता या सरलता ढंग से अध्ययन करने हेतु हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से आज अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, गोखले विधेयक क्या था, इसका क्या उद्देश्य था? डियर स्टूडेंट्स, गोखले विधेयक अनिवार्य प्राथमिक और निःशुल्क शिक्षा कार्य का तात्पर्य अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लिए था और इस उद्देश्य को गोखले ने अपने शब्दों में भी बांधा। गोखले के अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य देश की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में अनिवार्यता के सिद्धांत को क्रमशः लागू करना। कहने का तात्पर्य निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांत को क्रमशः लागू करना इस विधेयक का उद्देश्य था। और इस विधेयक की प्रमुख सिफारिशों में अगर हम देखेंगे तो इस विधेयक के अनेक प्रमुख सिफारिशें थी, जिसको अगर हम बिंदुवार देखें तो नंबर 1 है कि 6 से 10 वर्ष के बालकों के लिए ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था। और दूसरा पॉइंट देखें, एक निश्चित क्षेत्र में, मतलब निश्चित प्रतिशत तक जहां पर शिक्षा थी वहां पर अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए और उस सीमा का निर्धारण, निश्चित प्रतिशत का निर्धारण गवर्नर जनरल अपनी परिषद द्वारा करेगा। गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहमति से कितने प्रतिशत शिक्षा पर अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, विधेयक की प्रमुख सिफारिशों में सरकार अनिवार्य शिक्षा योजना लागू नहीं कर पाती है तो इसके लिए स्थानीय निकायों या स्थानीय बोर्डों को सौंप। कहने का तात्पर्य यदि सरकार किसी कारणवश अनिवार्य
निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाती है तो इसको स्थानीय निकायों या स्थानीय बोर्डों को सौंप। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट में अगर देखेंगे तो यह योजना पहले बालकों पर लागू करने की बात की गई थी। उसके पश्चात धीरे धीरे इस योजना को बालिकाओं के ऊपर भी लागू करने की बात स्वीकार की गई थी और स्थानीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य अनिवार्य शिक्षा के व्यय भार को 1:2 अनुपात में निश्चित किया गया था। कहने का तात्पर्य स्थानीय निकायों को 1 और प्रांतीय सरकारों को 2 अनुपात में व्यय भार को निश्चित किया गया था। और इस नेक्स्ट सिफारिश में अगर देखेंगे 10 रुपया प्रतिमाह, 10 रुपया प्रतिमाह आय के अभिभावकों के बालकों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट में अगर देखेंगे स्थानीय निकाय यदि अनिवार्य समझते हैं तो अपने क्षेत्र में किसी भी भाग में इसे लगा सकते हैं। कहने के तात्पर्य कि विधेयक की जो प्रमुख सिफारिशें या प्रस्ताव थे उसको इन बिंदुओं के माध्यम से 6 से 10 वर्ष 1:2 10 रुपया प्रतिमाह आय वालों के लिए ही ये विधेयक प्रस्तुत किया गया था। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत डियर स्टूडेंट हम देखेंगे विधेयक के विरोध में सरकार द्वारा प्रस्तुत तर्क। गोखले विधेयक को प्रांतीय सरकारों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय निकायों को समझने और अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। उनके सुझाव प्राप्त करने के पश्चात केंद्रीय धारा सभा इंपीरियल लेजिस्लेचर में बहस के लिए प्रस्तुत किया गया। 2 दिन की गर्मागर्म बहस के पश्चात तत्कालीन ब्रिटिश सरकार का प्रवक्ता हर्बर्ट बटलर हर्बर्ट बटलर ने विधेयक के विरोध में सरकार द्वारा अनेक तर्क प्रस्तुत किए थे, जिसको अगर हम पॉइंट वाइज देखें तो निम्न बिंदुओं के माध्यम से गिना सकते हैं। इसने बताया था कि यह विधेयक समय से पूर्व प्रस्तुत कर दिया गया। कहने का तात्पर्य यह विधेयक अपने समय से पूर्व प्रस्तुत किया गया था। और दूसरा विधेयक के रूप में देखें अनिवार्यता का सिद्धांत शिक्षा पर लागू नहीं होता है। इसने दूसरा तर्क दिया था कि अनिवार्यता का सिद्धांत, जो अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी, उसमें अनिवार्यता का सिद्धांत शिक्षा पर नहीं लागू होता है। और साथ ही साथ आज भी कुछ भारतीय लोग स्वयं अनिवार्यता के पक्ष में नहीं है। उसका तर्क था कि बहुसंख्यक भारतीय लोग अभी अनिवार्यता के पक्ष में नहीं है और साथ ही साथ अनिवार्य शिक्षा के लिए अभी प्रांतीय सरकारें भी सहमत नहीं है। कहने का तात्पर्य प्रांतीय सरकारें भी अभी इसके लिए सहमत नहीं है। और साथ ही साथ स्थानीय निकायों द्वारा अभी अनिवार्य शिक्षा के व्यय भार को वहन नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य शिक्षा के व्यय भार को स्थानीय निकाय भी वहन नहीं कर सकती हैं।
व्यवहार को स्थानीय निकाय भी वह नहीं कर सकती। इस के विरोध में सरकार द्वारा जो हर्बर्ट बटलर द्वारा जो तर्क दिए गए थे, उस तर्क के पश्चात इस विधेयक को रद्द कर दिया गया। कहने का तात्पर्य डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे विधेयक को रद्द करना, अर्थात हर्बर्ट कोहलर ने और एक तर्क प्रस्तुत किया था कि यह अनिवार्य शिक्षा का पौधा पश्चिमी देशों की भूमि में उग सकता है और भारत के भूमि में अभी ये उग नहीं सकता। कहने का तात्पर्य इसने अनेक तर्कों द्वारा इस विधेयक को रद्द कर दिया, जबकि इस विधेयक के पक्ष में गोपाल कृष्ण गोखले ने पाश्चात्य देशों और भारत की छोटी सी रियासत बड़ौदा रियासत, जिसने 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में सयाजीराव गायकवाड़ ने एक अधिनियम द्वारा अपनी रियासत में अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की थी। इन सब का उदाहरण देने के बावजूद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इस विधेयक को रद्द कर दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, इस विधेयक को रद्द करने के पश्चात एक प्रतिक्रिया स्वरूप अपने भाषण में गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि मैंने सदैव महसूस किया था कि और करता भी रहूंगा कि आज की पीढ़ी, हम भारत के नागरिक अपने देश की सेवा मात्र अपनी असफलताओं के द्वारा ही कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप कहा कि आज हम लोग या आज की पीढ़ी हम अपने आने वाले भारतीयों की सेवा सिर्फ अपनी असफलताओं के द्वारा ही कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, गोखले विधेयक के विरोध में सरकार द्वारा अनेक तर्क प्रस्तुत किए गए, विधेयक को रद्द कर दिया गया, परंतु विधेयक का क्या प्रभाव रहा, दीर्घगामी प्रभाव, इसके बारे में अगर हम देखें तो विधेयक रद्द कर दिया गया, परंतु इस विधेयक का दीर्घगामी प्रभाव यह रहा कि भारतीय राजनीतिक दल और आम जन भारतीय निःशुल्क शिक्षा के विषय में मांग करने लगे और साथ ही साथ बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट या तत्कालीन भारत का सम्राट जॉर्ज पंचम ने भारत में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए 50 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा करते हैं और जनवरी 1912 में अपने भाषण के दौरान उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि भारत में विद्यालयों का जाल बिछा दिया जाए, साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में लोग लग जाएं, जिससे राजभक्त बहादुर और कुशल नागरिक बन सके। डियर स्टूडेंट्स, विधेयक का प्रभाव ब्रिटिश सम्राट पर भी पड़ा था। उसके पश्चात इस विधेयक के कारण भारतीय शिक्षित समाज और राजनीतिक दल अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग करने लगे। अनेक प्रांतों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के विषय में चर्चाएं और अधिनियम भी आने लगे। कहने का तात्पर्य गोखले विधेयक को रद्द कर दिया गया, लेकिन इसका दीर्घगामी परिणाम अच्छा रहा। डियर स्टूडेंट्स, गोखले विधेयक के अंतर्गत आज हमें विधेयक का प्रमुख उद्देश्य, गोखले विधेयक की प्रमुख सिफारिशें, गोखले विधेयक के विरोध में सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रमुख रूप से हर्बर्ट बटलर द्वारा प्रस्तुत तर्क, विधेयक को क्यों रद्द कर दिया गया, इसके पक्ष में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा दिया गया तर्क, विधेयक का दीर्घगामी प्रभाव क्या था, तत्कालीन प्रभाव क्या था, इसके बारे में आज हमने चर्चा किया। आज की वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।